Okay, so in today's video, we are going to discuss SQL connection class in the ADO.NET series. In the first introduction part of this series, we discussed .NET data provider. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि we get different types of data provider with the ADO.NET, और अगर हमें ADO.NET को अच्छे से समझना है तो हमें इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको समझना लाजमी है, जिसमें से कनेक्शन है, कमांड, डेटा रीडर, डेटा अडाप्टर एंड डेटा सेट। तो हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हमने कनेक्शन को और कनेक्शन, कमांड, डेटा अडाप्टर, डेटा रीडर ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा था और देखा था कि ये जो प्रोवाइडर्स होते हैं ना, ये स्पेसिफिक है। देखिए आपके पास डेटा एसेट जो है वो क्या है, प्रोवाइडर इंडिपेंडेंट, यानी जो है ना, ये डेटा रीडर जो है ये आपके पास आर प्रोवाइडर स्पेसिफिक वेयर द डेटा सेट इज प्रोवाइडर इंडिपेंडेंट। प्रोवाइडर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि यानी आपको यहाँ पर ये फ़ायदा मिलता है कि आप जो है ना इसको कहीं पे भी, यानी अगर आप ओरेकल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो तब भी डेटा सेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जो है वो एक्सिस के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डेटा सेट को वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप एसक्यूएल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो कनेक्शन के लिए आपको एसक्यूएल के अंदर एसक्यूएल कनेक्शन क्लास मिलती है। अगर आप एक्सिस के साथ कर रहे हैं तो ओलेडीबी कनेक्शन मिलती है। ओरेकल के साथ बनते हैं तो डिफरेंट आपके पास क्लासेस मिलती हैं। बट दिस इज़ प्रोवाइडर इंडिपेंडेंट, यानी डेटा सेट एक ऐसा आपके पास कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, जिसको आप कह सकते हैं कि दिस इज प्रोवाइडर इंडिपेंडेंट। तो अगर आप इफ़ यू अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क विथ वन डेटाबेस, ठीक है, अगर आप ये समझ जाते हैं कि एक डेटाबेस के साथ कैसे काम करना है, तो आप किसी भी डेटाबेस के साथ काम कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या चेंज करना होगा, आपको प्रोवाइडर की स्पेसिफिक स्ट्रिंग को चेंज करना होगा। यानी अगर आप कनेक्शन यूज़ का एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो आप एसक्यूएल कनेक्शन बनाएंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर आप ओरेकल यूज़ कर रहे हैं तो उसके कनेक्शन बनाएंगे। अगर आप ओडीबीसी यूज़ कर रहे हैं तो आप ओडीबीसी यूज़ करेंगे। Here in this video I am going to discuss the SQL connection object in detail। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं SQL कनेक्शन ऑब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करूँगा, और ये जो हम कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करेंगे डेट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल दी .NET डेटा प्रोवाइडर्स, और ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट होगा ऑल डेटा प्रोवाइडर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस। व्हाट इज ADO.NET SQL कनेक्शन क्लास इन C#। तो ADO.NET के अंदर SQL कनेक्शन क्लास क्या है? तो ADO.NET SQL कनेक्शन क्लास जो है वो आपके पास system.data.sql क्लाइंट के नेम स्पेस से बिलोंग करती है, और इसका काम होता है टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन द SQL सर्वर डेटाबेस एंड योर एप्लीकेशन। The most important point that you need to remember is the connection does not close implicitly even it goes out of the scope। तो आपके पास एक पॉइंट को आपको याद रखना है कि आपका जो कनेक्शन होता है वो इम्प्लिसिटली जो है वो क्लोज नहीं होता, तो आपको उसको क्लोज करना पड़ता है। डियर फोर, इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड एंड ऑलवेज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू क्लोज द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको एक्सप्लिसिटली क्लोज मेथड को यूज़ करते हुए अपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। द कनेक्शन शुड बी ओपन एज लेट एज पॉसिबल। तो आपको कोशिश ये करनी होती है आपके पास कनेक्शन को एट लेट एज पॉसिबल आपको उसको ओपन करना होता है, एंड शुड बी क्लोजली एज अर्ली एज पॉसिबल। तो जितना जल्दी उसको आपको क्या करना होता है, जब आप अपना कोड लिखें तो आपको कोशिश ये करनी होती है कि उसको क्लोज करने में जल्दी करें और उसको ओपन करने में जितनी लेट कर सके, यानी जितने लेट, यानी जब आपको एक्सेस करना है डेटाबेस के साथ तभी उसको ओपन करें, और जैसे ही आपका एक्सेस कंप्लीट हो गया तो फौरन उसको क्या कर दें, क्लोज कर दें। तो इसलिए आपके पास ज़रूरी होता है, ये पॉइंट आपको नोटिस रखना होता है कि आपको कनेक्शन लेट एज पॉसिबल करना होता है ओपन, और शुड बी क्लोज अर्ली। सो ADO.NET क्लास सिग्नेचर फॉलोइंग, आप ये पिक्चर नीचे देख सकते हैं द सिग्नेचर ऑफ SQL कनेक्शन क्लास, यानी आप राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये देखें तो आपकी जो SQL कनेक्शन की क्लास है वो क्या है, एक सील्ड क्लास है जो कि आपके पास इनहेरिटेड है विद जो है वो DB कनेक्शन क्लास को इनहेरिट करती है, और साथ के साथ जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करती है आईक्लोनेबल इंटरफेस को। आईक्लोनेबल इंटरफेस को क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। SQL कनेक्शन क्लास कंस्ट्रक्टर,
एसक्यूएल कनेक्शन क्लास के आपको 3 कंस्ट्रक्टर मिलते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। पहला जो है वो आपके पास पैरामीटर लेस आपके पास कंस्ट्रक्टर होता है। दूसरा आपके पास जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग, यानी आप जब कनेक्शन बनाएंगे, यानी आप अगर सिर्फ एसक्यूएल कनेक्शन लिखेंगे तो ये आपके पास कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर आपके पास सिर्फ क्या करके देगा, इट इनिशियलाइज अ न्यू इंस्टेंस ऑफ द कनेक्शन क्लास। तो ये आपके पास सिर्फ जो है वो इनिशियलाइज करके देगा, इंस्टेंस बना के दे देगा आपके पास इस क्लास का। देन वी हैव अनदर कंस्ट्रक्टर इन विच वी पास द कनेक्शन स्ट्रिंग। तो ये वाला कंस्ट्रक्टर आपके पास क्या करता है, ये भी आपके पास इनिशियलाइज करता है कनेक्शन क्लास को व्हेन गिविंग अ स्ट्रिंग दैट कंटेन्स द कनेक्शन स्ट्रिंग। यानी आप यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर में डायरेक्टली क्या पास कर देते हैं, आप कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देते हैं उसे आपके पास एसक्यूएल कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को। एसक्यूएल कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग, एसक्यूएल क्रेडेंशियल्स कंडीशनल, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज अ न्यू इंस्टेंस। ये भी आपके पास थर्ड कंस्ट्रक्टर है एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, कनेक्शन जो है उसका इंस्टेंस जो है उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं गिविंग अ कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, दैट डज नॉट यूज द इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। तो अगर आप ऐसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं जहां पर आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन नहीं कर रहे हैं, अगर आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के साथ अपने एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, तो फिर आप कनेक्शन बनाते वक्त ये वाला जो आपके पास कंस्ट्रक्टर है उसको यूज़ करें और उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग पास करें, और साथ के साथ आप क्या करें, एसक्यूएल क्रेडेंशियल ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़र आईडी और पासवर्ड पास करें। यानी कि अगर मैं आपको एसक्यूएल सर्वर में लेके जाऊं, तो जब हम ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में होते हैं और डेटाबेस इंजन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखें मैं विंडोज़ ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहा हूँ। इफ़ आई एम यूजिंग दी विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, तो मैं जो है वो सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकता हूँ जिसमें मुझे सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी है। बट अगर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, सो नाउ आई हैव टू यूज़ दी थर्ड कंस्ट्रक्टर इन विच आई हैव टू पास दी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड ऑल्सो। तो ये आपके एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास के साथ आपको 3 कंस्ट्रक्टर मिलते हैं। सो नाउ लेट डिस्कस एसक्यूएल क्लास कनेक्शन मेथड। एसक्यूएल कनेक्शन जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका, तो उसके साथ आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है वो आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको कुछ मेथड्स मिलते हैं। तो उसमें से जो कुछ कॉमन मेथड्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। बिगिन ट्रांजेक्शन, फर्स्ट मेथड, इट इज़ यूज टू स्टार्ट अ डेटाबेस ट्रांजेक्शन एंड रिटर्न्स इन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द न्यू ट्रांजेक्शन। अगर आप अपनी डेटाबेस के साथ क्या करना चाहते हैं, ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं, यानी ट्रांजेक्शन्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको एसक्यूएल सर्वर आती है तो आपने एसक्यूएल सर्वर के अंदर ट्रांजेक्शन्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जिसमें आप रोल बैक और कमेंट जैसी कमांड्स लिखते हैं, एक साथ मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो अगर आपको ट्रांजेक्शन्स के साथ काम करना है, सो यू विल बी यूजिंग दी ट्रांजेक्शन, बिगिन ट्रांजेक्शन मेथड। इसके बाद आपको मिलता है चेंज डेटाबेस। चेंज डेटाबेस का आपके पास मेथड मिलता है। अगर आपको करंट डेटाबेस को चेंज करना है, यानी आपने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का, तो आपने कुछ और डेटाबेस यूज़ की थी, और अभी आप ओपन डेटाबेस, यानी अभी जो आपने ओपन किया हुआ है कनेक्शन, उसके अंदर आप दूसरी डेटाबेस को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको ये मेथड कॉल करना पड़ेगा और उसके अंदर डेटाबेस का नेम पास करना पड़ेगा। तो आपके पास जो डेटाबेस है वो चेंज हो जाएगी। बेसिकली ये समझ लें कि हमारे पास जो यूज़ डेटाबेस वाली कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। चेंज पासवर्ड, string connection string new password changes the SQL server password for the user indicated in the connection string to the supplied new password. Here the parameter connection string is the connection string. आपके पास जो पहला पैरामीटर है वो क्या है, वो आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग है, जिसके अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन होती है सर्वर के साथ कनेक्ट करने की। द कनेक्शन स्ट्रिंग मस्ट कंटेन द यूजर आईडी। आपके कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आपके पास जो है वो यूजर आईडी और करंट पासवर्ड होना चाहिए, और पैरामीटर के अंदर आप न्यू पासवर्ड आप डिफाइन करेंगे जो आप चेंज करना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर कनेक्शन के लिए। उसके बाद हमारे पास होता है क्लोज का मेथड। तो क्लोज के मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे पास हम अपने डेटाबेस कनेक्शन को जब हम ओपन करते हैं तो उसके लिए क्लोज मेथड को रन करते हैं टू क्लोज दी एनी ओपन कनेक्शन अगेंस्ट दैट एसक्यूएल कनेक्शन ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और मेथड मिलता है, दैट इज क्रिएट कमांड। इट क्रिएट्स एंड रिटर्न एसक्यूएल
कमांड ऑब्जेक्ट एसोसिएट विद द एसक्यूएल कनेक्शन। अगर आपने जो है एसक्यूएल जो है वो कनेक्शन के साथ एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट किया है तो ये क्या करता है, उसको क्रिएट करने के और उसकी वैल्यू को रिटर्न करने के काम में आता है। क्योंकि हम अपकमिंग लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि एसक्यूएल कमांड का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो किस, उसकी क्लास क्या काम करती है, कैसे उसको हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और मेथड होता है गेट स्कीमा। ये क्या करता है, ये आपको रिटर्न करता है स्कीमा इन्फॉर्मेशन फॉर द डेटा सोर्स। ठीक है, जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का, उसका स्कीमा इन्फॉर्मेशन आपको रिटर्न करता है। और लास्ट हमारे पास मेथड आता है ओपन का। ये ऐसा मेथड है जो कि आपको लाजमी यूज़ करना है जब भी आपको कनेक्शन बनाना है अपनी डेटाबेस और अपने एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस और अपनी एप्लीकेशन के साथ सी शार्प की, तो आपको कनेक्शन को क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। So this is the most important method. Close and open method are very important because you have to open the connection and then you have to close the connection. How you can create the connection object? तो connection object आप कैसे create करते हैं, तो जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज़ द स्कीमा दैट इज system डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। पहले तो हमें उसको करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट वहाँ पर यूजिंग में अपनी प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर, और फिर हम आएंगे और यहाँ पर आके हम लिखेंगे एसक्यूएल कनेक्शन कॉन, उसके बाद हम लिखेंगे न्यू एसक्यूएल कनेक्शन और उसके बाद यहाँ पर हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देंगे। तो ये जो हमारे पास अभी हमने यूज़ किया है ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के साथ क्या पास कर रहे हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। उसके बाद फॉलोइंग इमेज शोज हाउ टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एसक्यूएल कनेक्शन क्लास यूजिंग द पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर। ये जो हमने अभी बनाया था ये हमारे पास पैरामीटर वाला था जिसके अंदर हमने पैरामीटर पास कर दिया था, और ये वाला जो हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी हुई है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं कनेक्शन क्लास का, और उसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है कौन का, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कनेक्शन स्ट्रिंग, जिसके अंदर हम कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग हम वैसे ही पास कर रहे हैं, बट यहाँ पर चेंज क्या है कि हमने पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और कनेक्शन स्ट्रिंग बाद में पास किए। और ये वाला जो हमारा ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली जब हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना रहे थे तभी हम यहाँ पर क्या पास कर रहे थे, कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर रहे थे। टू क्रिएट अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट विद विंडोज ऑथेंटिकेशन, तो जब हम विंडोज ऑथेंटिकेशन के साथ बना रहे होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, डेटा सोर्स। सबसे पहले डेटा सोर्स आता है, तो डेटा सोर्स में आप अपने सर्वर का नेम देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर अपने एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ डेटाबेस इंजन के साथ, तो मैं यहाँ पर जैसे डॉट यूज़ हुआ है तो मैं डिफाइन करूँगा कि मेरा डेटा सोर्स क्या है, मेरा डेटा सोर्स यहाँ पर है डॉट। उसके बाद डेटाबेस का नाम, ठीक है, तो डेटाबेस का जो नाम है आप वो पास करेंगे। उसके बाद इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, अगर आप क्या यूज़ कर रहे हैं, विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप ये पैरामीटर यूज़ करेंगे, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल्स टू SSPI। अब आते हैं कि अगर हम एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं, तो हम सारा काम वही देते हैं, बट इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, यूज़र आईडी और पासवर्ड पास करते हैं। तो यूज़र आईडी में मेरा यूज़र नेम आ जाएगा। जैसे ही आप देखें मैं यहाँ पर ब्राउज़र में जाता हूँ ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में डेटाबेस इंजन पे, और मैंने ऑथेंटिकेशन की जगह एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन किया तो ये मुझसे बोल रहा है यूज़र आईडी और पासवर्ड दें। तो जो यूज़र आईडी और पासवर्ड मैं यहाँ पर दूंगा वही यूज़र आईडी और पासवर्ड मुझे कहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, वो मुझे यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो बेसिकली डेटा सोर्स क्या होता है, यहाँ पर आपके पास आईपी एड्रेस होता है आपके एसक्यूएल सर्वर का, ठीक है, तो वो अगर आप यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर आप आईपी एड्रेस भी डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल। तो अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है जिसके अंदर हमने क्या किया है, वी हैव क्रिएटेड अ स्टूडेंट डेटाबेस, ठीक है, तो हमने एक स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट करी है और उसको हमने स्टूडेंट डेटाबेस को कनेक्ट किया है। अब कनेक्ट करने का कोड बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग ऑलरेडी डिफाइन कर दिया और यहाँ पर मैंने यूजिंग यूज़ किया है। तो यूजिंग क्या है, वी आर यूजिंग अ यूजिंग ब्लॉक टू क्लोज द कनेक्शन ऑटोमेटिकली। अगर हम चाहते हैं कि हमें अपने कनेक्शन को जो है ना बार बार क्लोज ना करना पड़े, तो हम ये जो हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट होता है इसको यूजिंग
के अंदर ब्लॉक के अंदर बना देते हैं, ताकि जैसे ही ये ब्लॉक क्लोज होगा, ख़त्म होगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्लोज हो जाएगा। तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू क्लोज द डेटाबेस कनेक्शन यूजिंग द यूजिंग ब्लॉक। तो हम ज़्यादातर एक गुड प्रैक्टिस होती है कि अगर आप यूजिंग ब्लॉक में काम करें तो उसका फ़ायदा ही ये होता है कि अगर आप कनेक्शन क्लोज करना भी भूल जाएं तो ऑटोमेटिकली अगर आपने यूजिंग ब्लॉक यूज़ किया होता है तो आपका जो कनेक्शन है ऑटोमेटिकली खुद ही क्या हो जाता है, आपके पास क्लोज हो जाता है। सो अब हम चलते हैं यहाँ पर एसक्यूएल हमारे विजुअल स्टूडियो में, और अब मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सा कोड करके दिखाता हूँ कि हाउ वी कैन कनेक्ट विद यूजिंग दी एसक्यूएल कनेक्शन क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट को यहाँ पर यूज़ करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिक वॉइड कनेक्टिंग। तो इस नाम से हमने एक मेथड बना लिया, और इस मेथड के अंदर अब हम क्या करेंगे, एसक्यूएल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक स्ट्रिंग हम जो है यहाँ पे वेरिएबल बना रहे हैं CS के नाम से कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए, उसमें हमने पास किया डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स में मैंने पास कर दिया इक्वल्स टू डॉट। उसके बाद हमने यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना है, तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे दिया। तो डेटाबेस का नाम मैंने दे दिया स्टूडेंट DB। तो मेरे पास स्टूडेंट DB के नाम से डेटाबेस ऑलरेडी मौजूद है एसक्यूएल सर्वर में, तो मैंने ये नाम दे दिया। उसके बाद मैं विंडोज़ ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी में हम पास कर देंगे SSPI। तो ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई। तो अब जब हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर डिफाइन कर दी, तो अब हमें क्या क्रिएट करना है, अब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो हम आएंगे यहाँ पर यूजिंग ब्लॉक यूज़ करेंगे, और यूजिंग के अंदर हम लिखेंगे एसक्यूएल कनेक्शन। उसके बाद हमने लिखा कॉन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और यहाँ पर CS एज अ पैरामीटर पास कर देंगे, क्योंकि हमें जब हम जो है सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का, तो उसमें हमें कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी होती है। और कनेक्शन स्ट्रिंग हमने ऑलरेडी डिफाइन करी हुई है किसके अंदर, एक स्ट्रिंग के वेरिएबल के अंदर, तो वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर आकर हमने अपने कनेक्शन को किया ओपन, और कनेक्शन को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख रहा हूँ, CW लिखते हैं, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कनेक्शन सक्सीड। तो मैंने लिख दिया कनेक्शन सक्सीड। तो ये हमारे पास, अगर हमारे पास डेटाबेस के साथ कनेक्शन हो जाएगा, तो अब जब हम इसको कोड को रन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा कनेक्शन सक्सीड। बट इस मेथड को हमने यहाँ बना तो लिया है, तो इसको कॉल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा न्यू प्रोग्राम। तो हमारे पास प्रोग्राम क्लास के अंदर हमने डायरेक्टली इस मेथड को कॉल कर लिया कनेक्टिंग को, और यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट यहाँ पर दे दिया रीड की, ताकि हमारे पास कर्सर जो है वो ब्लिंक करे। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम नाउ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कनेक्शन सक्सीड। अब ये कनेक्शन सक्सीड क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डेटाबेस का नाम भी सही दिया है, और यहाँ पर मैंने कनेक्शन और यहाँ पे सर्वर का नेम भी बिल्कुल एक्यूरेट दिया है, इसी वजह से हमारे पास ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम जो है वो ब्लॉक यूज़ नहीं करते, यूजिंग ब्लॉक, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। तो अगर मैं यूजिंग ब्लॉक यूज़ नहीं कर रहा, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ करना चाहिए, और फिर एक्सप्लिसिटली जो है वो हमें क्लोज मेथड के थ्रू अपने फंक्शन को क्लोज करना चाहिए। सो नाउ मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर यही मेथड बनाने वाला हूँ, बट इसको अब मैं नाम दे दूंगा कनेक्टिंग विथ ट्राई। तो मैंने यहाँ पर यही मेथड बनाया है, बट इसको मैंने नाम दे दिया कनेक्टिंग विथ ट्राई कैच। और अब मैं बता देता हूँ कि ट्राई कैच के थ्रू हम किस तरह से यहाँ पर इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर आएंगे तो हमने क्या करना है, सबसे पहले कनेक्शन जो हमारा है, जहाँ पर आके हम एसक्यूएल कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे कौन के नाम से, और उसको हम कर देंगे यहाँ से नल। उसको मैंने यहाँ पे कर दिया फिलहाल नल। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई हुई है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग को एज इट इज छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम अपना ट्राई ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, और इसके अंदर हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट कर देंगे। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग का वेरिएबल मैंने यहाँ पे बना दिया, और यूजिंग के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ।
उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने ऊपर जो कॉन का ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर हम लिखेंगे कॉन इक्वल्स टू न्यू, यहाँ पर कंट्रोल सेट न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और यहाँ पर मैं कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। तो मैंने अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद में कॉन डॉट ओपन, क्योंकि मुझे कनेक्शन को ओपन करना है तो मैं लिख दूंगा कॉन डॉट ओपन। तो ये मेरा कनेक्शन जो है यहाँ पर ओपन हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ कनेक्शन सक्सीड। तो मैंने यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा दिया कनेक्शन सक्सीड। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने देखे कनेक्शन को ओपन तो किया, लेकिन यहाँ पे मैंने यूजिंग ब्लॉक यूज नहीं किया, तो अब मुझे इसको खुद ही क्लोज करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर कैच बना रहा हूँ, ठीक है। कैच ब्लॉक के अंदर हम एक्सेप्शन अगर कोई आ जाती है वो कैच कर लेंगे। और यहाँ पर आके मैं कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर दे देता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास कोई एरर आ जाता है तो यहाँ पर एरर शो कर दे, और प्लस हमारे पास एक्सेप्शन भी शो कर दे। और यहाँ पर हम फाइनली ब्लॉक बनाएंगे, और फाइनली ब्लॉक के अंदर हम अपने कनेक्शन को खुद ही क्लोज कर देंगे। तो आपको पता होगा कि अगर आपने ट्राई कैच पढ़ा है तो ट्राई कैच के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो फाइनली ब्लॉक है वो लाजमी एग्जीक्यूट होता है। तो क्या होगा कि अगर कनेक्शन हमारे पास ओपन होगा तो अगर एक्सेप्शन भी आ जाती है तब भी हमारा जो यहाँ पर कनेक्शन है ऑब्जेक्ट वो क्लोज हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये वाले मेथड को कॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे कनेक्टिंग की जगह में मेथड कॉल करता हूँ कनेक्टिंग विथ ट्राई कैच, और इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। तो देखें हमारे पास अभी भी यही मैसेज आ रहा है कनेक्शन सक्सीडेड। तो कनेक्शन सक्सीडेड आ गया, यानी हम दो अप्रोचेस हमने देखी कि हम यूजिंग ब्लॉक के थ्रू भी कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और हम ट्राई कैच की मदद से भी कर सकते हैं। ट्राई कैच की मदद से करेंगे तो हमें खुद ही क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि हमने अभी क्या किया है, जो हमारी एप्लीकेशन है उसके अंदर हमने कनेक्शन स्ट्रिंग को हार्ड कोड कर दिया है। तो अगर हम कनेक्शन स्ट्रिंग को हार्ड कोड कर देते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि अगर हम अपनी डेटाबेस को किसी और सर्वर पे मूव करते हैं तो हमें हर जगह जहाँ पर हमने कोडिंग में जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है, तो हमें हर जगह जाकर क्या करना पड़ेगा, डिटेल्स को चेंज करना पड़ेगा। तो आपको फिर से एप्लीकेशन को रीबिल्ड करना पड़ेगा और रीडिप्लॉयमेंट आपको करनी पड़ेगी, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। अगेन अगर आप हार्ड कोड कर देते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग को मल्टीपल प्लेसेस पे, तो आपको कनेक्शन स्ट्रिंग हर जगह जाकर चेंज करनी पड़ेगी, जिससे मेंटेनेंस ओवरहेड क्रिएट होता है। और आपके पास फिर आते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन अगर हम बना रहे हैं तो while developing you may point to your development database while moving to UAT you may have a different server for UAT and in production environment you need to point to the production database। यानी आपके पास डिफरेंट सर्वर्स हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, अगर आपने हार्ड कोड किया हुआ है तो आपको बार बार जब जो है सर्वर चेंज करना है, प्रोडक्शन सर्वर पे आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर जगह चेंज करना पड़ेगा जहाँ जहाँ आपने कनेक्शन स्ट्रिंग दी हुई है। तो दैट इज दी ओवरहेड विद दी कनेक्शन स्ट्रिंग हार्ड कोड। यानी अगर हम कनेक्शन स्ट्रिंग को हार्ड कोड कर रहे हैं तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम क्या बनाते हैं, जब भी हम कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं हमारे पास जो है C# के अंदर, तो यहाँ पर हमें एक फ़ाइल मिलती है डेट इज़ app.config फाइल, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम ASP.NET MVC या ASP.NET Web API के साथ कनेक्शन कर रहे हैं, तो अगर वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें web.config की फ़ाइल मिलती है। सो नाउ लेट्स मूव के हम किस तरह से कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आएंगे app.config फाइल के अंदर, और app.config फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास आ रहा है इसके अंदर हमारे पास बनेगा कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आकर हम लिखेंगे ऐड, उसके बाद हम लिखेंगे नेम, और यहाँ पर हम कनेक्शन स्ट्रिंग को एक नाम दे देंगे, जैसे मैं दे देता हूँ DBCS। और उसके बाद यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट था कनेक्शन स्ट्रिंग। इसके अंदर आपकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग आपने वहाँ पर डिफाइन की थी, आप यहाँ से कट कर लेंगे उसको,
और कट करने के बाद आप यहाँ पर वो लिख देंगे। उसके बाद इसमें एक और वैल्यू आपको देनी पड़ती है। आपने नेम दिया, नेम के बाद आपने कनेक्शन स्ट्रिंग दी और यहाँ पर आपको देना पड़ता है प्रोवाइडर नेम। तो प्रोवाइडर नेम आपका क्या है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। तो ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये आपने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन कर ली ऐप डॉट कन्फिग फाइल के अंदर। तो अब आता है यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हमने ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी ऐप डॉट कन्फिग फाइल के अंदर डिफाइन कर दी, सो हाउ वी कैन रीड दैट कनेक्शन स्ट्रिंग फ्रॉम दी ऐप डॉट कन्फिग फाइल। तो हम इसको किस तरह से रीड करेंगे। तो हमारे पास एक सिस्टम डॉट कन्फिगरेशन का नेम स्पेस होता है जिसमें हमारे पास एक क्लास होती है कन्फिगरेशन मैनेजर, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट कर सकते हैं। तो वो हम किस तरह से करेंगे, हम आएंगे प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर और यहाँ पर आकर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर हम लिखेंगे ये जो हमने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई थी इसके अंदर अब हम लिखेंगे कन्फिगरेशन। यहाँ पे कन्फिगरेशन, अब देखें ये कन्फिगरेशन यहाँ पर नहीं आ रहा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे रेफरेंसेस में जाना पड़ेगा, ऐड रेफरेंस, और यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारे पास होगा सिस्टम डॉट कन्फिगरेशन। यहाँ पे हम जाएंगे सिस्टम डॉट कन्फिगरेशन, तो इसको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करवाएंगे। इसको ऐड कराने के बाद फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कन्फिगरेशन। तो कन्फिगरेशन ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर जाके भी हम कन्फिगरेशन वाली क्लास को ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पर आके हम लिखेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट कन्फिगरेशन और उसके बाद यहाँ पर आकर हम यूज़ करेंगे कन्फिगरेशन और यहाँ पर हमारे पास क्लास है कन्फिगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। अब यहाँ पर आपको वो नाम देना होता है जो आपने ऐप डॉट कन्फिग नाम फाइल के अंदर दिया हुआ, ये वाला नेम। तो यहाँ से ये वाला नेम कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके आप लिख देंगे DBCS और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। और ये आपके पास अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपके पास कहाँ से आ रही है, आपकी ऐप डॉट कन्फिग की फाइल से आ रही है। तो यानी अब क्या होगा कि अगर आप कल को अपने सर्वर को भी मूव करते हैं, यानी आप डेटाबेस चेंज करते हैं, सर्वर मूव करते हैं उसका, तो आपको सिर्फ कहाँ चेंज करना पड़ेगा, आपको सिर्फ जाकर अपनी ऐप डॉट कन्फिग फाइल के अंदर चेंज करना पड़ेगा और आपके पास सब जगह वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो ये आपके पास फ़ायदा है किसका, जब आप इस कनेक्शन स्ट्रिंग्स को ऐप डॉट कन्फिग के अंदर यूज़ करते हैं। तो मैं अभी इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अभी भी मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। तो यानी मैंने अब कनेक्शन स्ट्रिंग को कहाँ डिफाइन कर दिया, ऐप डॉट कन्फिग के अंदर, और मैं उसको ईजिली यहाँ से एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो आज के इस लेक्चर के अंदर जो है वो हमने क्या किया कि हमने समझा कि हाउ वी कैन, हमने डिटेल्स में समझा कि एसक्यूएल कनेक्शन क्लास क्या है, उसके अंदर कौन कौन से मेथड है, उसके अंदर कौन कौन से कंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, किस तरह से हम जो है कनेक्शन बनाते हैं, कब उसको ओपन करना चाहिए, कब उसको क्लोज करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वी विल गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।